अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीलिंगो कीबोर्ड कैसे सेट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल में सेट कर रखा है, आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी बखूबी कैसे सेट करते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहले आपको प्ले स्टोर से मल्टीलिंगो कीबोर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीलिंगो कीबोर्ड को डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मल्टीलिंगो कीबोर्ड यहां पर है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद अभी आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर मल्टीलिंगो कीबोर्ड दिखेगा, तो इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, तो मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ पोस है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर साइज़ सेट कर रखा है, आप इसी तरह से सेट कर लें ताकि आप भी बआसानी मेरे जैसा ही सेट कर सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने मोबाइल में सेट कर रखा है, इसी तरह से आप भी सेट कर लें। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यानी अभी हमने पहला ये किया, तो दूसरा थीम का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कलर पर क्लिक करें। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको बैकग्राउंड पर सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से इसे बढ़ा चढ़ाकर रख सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से रखा है इसी तरह से मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जैसा रखने के लिए आपको ये जो नीचे ओपेसिटी का ऑप्शन है इसको इतना रखें, और जो रेड वाला ऑप्शन है पहला इसको पूरा बढ़ा देंगे, तो इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे K1 पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर इस ओपेसिटी को पूरा बढ़ा देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काला कलर इनके पीछे आ चुका है। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीला कलर आ जाएगा। तो आप इसे जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख लें, मैं कोई भी कलर इसमें नहीं रखूँगा। उसके बाद अभी आप यहाँ पर टेक्स्ट 1 पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से अपना टेक्स्ट बदल सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसका टेक्स्ट बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। तो मैं इसका कलर यही रखूँगा जो पहले से मैंने सेट कर रखा है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर K2 पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओपेसिटी को पहले फुल कर देंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर सबका जो कलर है इस कलर को आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने नीला कर दिया तो नीला हो गया, फिर इसके बाद मैंने रेड कर दिया तो इस तरह से हो गए, और ग्रीन कर दिया तो इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हो चुका है। तो मैं इसमें कोई भी कलर नहीं रखूँगा, तो आप पूरा इसे इस तरह से ही कर दें। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जब आप टेक्स्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट का कलर यानी इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना चाहे रख लें। इस तरह से आप भी इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर यही रखना है जो पहले से है। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे जैसा चाहे आप सेट कर लें, यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें K1 शेडो पर। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप जब इसे बढ़ाएंगे तो इसके पीछे इस तरह से
काला बैकग्राउंड जैसा लग जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं इसे कुछ भी इसमें नहीं करूँगा, और जो जो इसमें मेन है तो मैं वही आपको बताऊँगा। तो आपको यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको अभी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पर पीछे इसका बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इन दोनों का, यानी मैंने इसमें ब्लू कलर लगा रखा है। आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप इसे बढ़ाएंगे तो इसका कलर इस तरह से बढ़ेगा, और आप कब करेंगे तो काला हो जाएगा। और आप जो भी कलर यहाँ पर रखना चाहते हैं इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं यही कलर रखूँगा जो पहले मेरे मोबाइल में मैंने सेट कर रखा था। तो दोस्तों ये हो गया, अभी मल्टीलिंगो कीबोर्ड सेट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह बआसानी अपने मोबाइल में मल्टीलिंगो कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। बहरहाल तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।